मौजूदा तनाव था सरहदों के ऊपर, उसके बाद से जो पाकिस्तान की जानिब से रिबेटल दिया गया, क्या समझते हैं कि इसके बाद भी इंडिया को ज़रूरत है? देखिए, इंडिया तो इस वक्त ज़ख्मी जानवर की तरह जो है, ज़ाहिर है मोदी की जितना जग हसाई हुई है सारी दुनिया में, तो वो उससे कुछ भी तवक्को हो सकती है अपनी वो साख को बहाल करने के लिए। इसलिए बिल्कुल किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। उसी तरह मुस्तैदी से, उसी तरह जो है मैं समझता हूँ कि ये गानगत से उसी तरह जो हमारा एक माहौल बना हुआ है, अल्लाह करे कि ये जो है हुकूमत भी होश के नाखुन ले और ये जो है अपोजिशन को दीवार के साथ या दीवार में ना ये जो है वो पैवस्त कर दे, क्योंकि ये पूरी कौम मुत्तहिद होकर ही आपकी जो है दिफा सर, पीटीआई क्लेम कर रही है कि जो डिजिटल या साइबर वार थी उसमें हमारा हिस्सा है, हमने उसको लड़ा है और जिसका एक्नॉलेज DGISPR ने भी किया। क्या यह दुरुस्त? वो 100% दुरुस्त है। ये इमरान खान के ज़माने के ही हैं। ये जो चीज़ें आपने हासिल की हैं ये उसी के ज़माने की हैं भाई। जब वो प्राइम मिनिस्टर था उसी ने ये जो है पैसे दिए थे। ये तो इन्होंने इनकार कर दिया था वो वज़ीर ख़जाना ने उस वक्त, तो उसने तो ओवर रूल करके जो है उसने पैसे भी फराहम किए और ये सारा कुछ जो किसको है सर पैसे किसको फराहम किए? मैं सर साइबर वार की बात कर साइबर रहा हूँ। वॉर ही की बात कर रहा हूँ मैं। जब वो ख़रीदे जाना मकसूद था, जो भी उसके लिए दरकार थी, हमारी साइबर देखें, हमने अपनी सुपीरियरिटी दिखाई है। उन्होंने फ़िज़ा से जो है उनको जो है इहाता करके और फिर जो है टारगेट किया है, फिर उनको जो है वो ब्लंट किया गया है, उनको जैम किया गया है। वरना आपको पता ही है कि ये जो फ्रेंच थे ये तो इनविंसिबल थे, मुतसव्वर होते थे, लेकिन जब उसने जो है ब्लंट कर दिया, उसने जैम कर दिया, तो फिर वो सिटिंग डक की तरह जो है टारगेट हमारे जो है मिसाइल उनको जाके स्ट्राइक किया। अब सर कश्मीर का मुद्दा भी इस वक्त उठ रहा है और ये आवाज़ें भी उठना शुरू हो चुकी हैं कि कश्मीर की क़यादत जो है, जिसमें यासीन मलिक हैं, मीरवाइज़ उमर फ़ारूक हैं, इन लोगों को भी इस जो मुज़ाकरात होने या कहीं पे भी बात होनी है, इन लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान, इंडिया और कश्मीर के जितने भी कायदीन हैं, क्या समझते हैं कि ये अमल दुरुस्त है? देखिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। हमारा पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ एक ही है कि 1948 की जो करारदाद है यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की, उस पर मेनवान अमल किया जाए। उसमें ये है कि प्लेबिसाइट करवाना मकसूद है कि कश्मीरी अवाम से पूछा जाए, इस्तिस्वाब राय की जाए कि आप पाकिस्तान के साथ जाएं। वो ज़ाहिर है नविश्ता दीवार है, क्योंकि वो ओवरवेलमिंगली मुसलमान है और वो पाकिस्तान के साथ, देखिए ये तो हमारे साथ तो उनका दिलों का धड़कन जो है मिलती है। इसलिए हमें ये एक ही हमारा मुतालबा है कि प्लेबिसाइट करवाएं, उस पर अमल करें, यूनाइटेड नेशंस की सुपरविजन में हो, ताकि जो है किसी किस्म की वो उसमें कोई डंडी ना मारी जाए और न्यूट्रल एक जो कॉन्सेप्ट है उसी को बहाल करते हुए उसको उस पर अमलदारी की जाए, क्योंकि ये इंडिया भी कमिटेड है, बैनुल अक़वामी बरादरी भी इस चीज़ पर कमिटेड है। सो इसलिए अगर वो शामिल करते हैं तो कोई मुज़ायका नहीं है। यासीन मलिक का बहुत जुल्म हो रहा है, कश्मीरी क़यादत के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। उनकी जो है उन्होंने जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने इज़्ज़तों की कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने बच्चों की कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने खून दिया है। इसलिए अगर उनको किया जाता है तो कोई मुज़ायका नहीं है। देखें, अगर जर्मनी, फ्रांस लाखों बंदा मार के, एक दूसरे का लाखों बंदा मार के, फ्रांस और जर्मनी अगर और यूरोप में तब्दील हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता। और फिर जब आप देखें कि जब रेड आर्मी वहाँ लड़ रही थी आयरलैंड में और बेलफास्ट पर अभी भी बरतानिया का जो है तसल्लुत है, जबकि डबलिन जो है वो आयरलैंड में है, वहाँ मैं गया हूँ, कोई बैरियर नहीं है वहाँ, बिल्कुल जो है आप सड़क है, आप चलते चले जाते हो। यूरोप सारे में आप सड़क चले जाते हो, कोई वो नहीं है कि पासपोर्ट रुकावट नहीं है कि पासपोर्ट पर आपने वीज़ा लेना है या कुछ भी करना है। तो ये हमसाए हैं हम भाई, ये मसला कश्मीर को हल करो, फिर 1.5 अरब दुनिया की आबादी जो है वो अमन में और सुकून में आ सकती है। ये खुदारा अफिस्तायत बंद करो। मोदी को ये जुल्म करने का मैं समझता हूँ, ये जो पता नहीं हिंदू होता जो उन्होंने एक जनून इकट्ठा किया हुआ है, अब उनको ठंड पड़ जानी चाहिए जो कुछ इन्होंने देखा है इन 4 दिनों में। लास्टली सर ये बता दें, आपकी एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हो रही है कि इमरान खान ईद घर करेंगे। हाँ, तो कल लगी हुई है हमारी। देखें, हमने तो एक वे आउट भी दिया है, चलें आपकी भी
आपने जो एक मैक्सिमम रखा हुआ 243 मुकदमे दर्ज किए हुए हैं, चलें आप भी कह दें कि जी ठीक है अदालत ने जो है पैरोल पर छोड़ा है या प्रोबेशन पर छोड़ा है, आपकी भी रह जाती है। हमने तो यकजहती का सबूत दिया इस जंग में, आपने देखा है कि हमने करारदाद जो है मुतफ़िक़ा मंजूर करवाई, हमने जो है तहसीन जो मुबारकबाद दी मुतफ़िक़ा मंजूर करवाई, कौम ने यकजा होकर, और जिसकी जो है ख़ुद दूसरी जानिब से भी उसकी जो है वो तस्लीम किया गया है इस बात को। तो इसी फ़िज़ा को खुदारा आप आइंदा अगर बहाल रखते हो तो इमरान खान का बाहर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इत्तेहाद, यगानगत और एक कौमी यकजहती को फ़रोग़ देगा। इमरान खान के बग़ैर जो है ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा, और सियासी इस्तेहकाम नहीं है तो फिर मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता, और आप फिर जो है दिफा में या जिस अंदाज से भी है आपका मुल्क कमज़ोर होता चला जाएगा। सो अगर हमने इस मुल्क को मजबूत करना है और हमने धरती माँ का कोई ख्याल करना है तो खुदा रहा इमरान को छोड़ना पड़ेगा, और ईद से पहले छोड़ें, ताकि ये है कि वो ईद जिस तरह बाकी दुनिया अपने खानवादे में करती है वो भी अपना घर में ईद करें। थैंक यू सर। थैंक यू।